नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं ऋषि सुनक के बारे में। आज के पेपर में कुछ आर्टिकल आए हुए हैं। ब्रिटेन भारतीय भाग्य विधाता, इसका मतलब क्या है? देखिए, हम बात कर रहे हैं ऋषि सुनक के बारे में। हम बात कर रहे हैं ऋषि सुनक के बारे में, जो कि यूके के यानी ब्रिटेन के अगले पीएम बन चुके हैं। 28 तारीख को शपथ लेने की संभावना है। तो उनके बारे में क्या क्या खबरें हैं, हम इसके बाद की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये इलेक्शन होते हैं, यूके में किस प्रकार से इलेक्शन होते हैं, पीएम पद का चुनाव कैसे होता है, सारी बातें। फिलहाल हम जानने वाले हैं कि ऋषि सुनक कौन है, इनके संबंध में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस समय चर्चा में है और हमें डिस्कस करना चाहिए। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो आपके ऋषि सुनक जी हैं, तो ये ब्रिटेन के नए पीएम बन चुके हैं। शपथ अभी बाद में लेंगे। तो देखिए, अब ऋषि युग आरंभ हो चुका है। अब ऋषि युग, भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 210 साल में सबसे युवा पीएम ये बने हैं। 210 साल में। देखिए, आपके सामने एक इमेज है। 200 साल बाद ब्रिटेन को मिला सबसे कम उम्र का पीएम। सबसे कम उम्र का पीएम मिला है 200 साल बाद। पहले कौन थे आपके? 1812 में बने थे आपके। 1812 में 42 साल के रॉबर्ट जेनकिंसन ने ये पद संभाला था। रॉबर्ट जेनकिंसन ने ये पद संभाला था 1812 में। 2010 में 43 साल के डेविड कैमरन प्रधानमंत्री बने थे। कौन? डेविड कैमरन। अच्छे फैक्ट हैं ये भी। तो डेविड कैमरन 43 साल की उम्र में 2010 में पीएम बने थे, प्रधानमंत्री बने। और 2022 में 42 साल के हैं ये। 42 साल के सुनक ब्रिटेन के पीएम बने हैं। 200 साल बाद की बात हो रही है। अब इसमें देखें आप लोग कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए पीएम बन गए हैं। 42 साल के ऋषि, सबसे कम उम्र के, 200 साल में सबसे कम उम्र के हैं ये। और ये पहले हिंदू हैं भैया, पहले हिंदू। ऋषि ब्रिटिश पीएम बनने वाले पहले हिंदू हैं, पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री हैं। पहले गैर श्वेत, ठीक है, पहले कलर्ड। तो पहले गैर श्वेत और पहले हिंदू, ठीक। और एशियाई मूल के पहले शख्स है। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। ये आपके हिंदू भी हैं। ये पहले आपके हिंदू भी हैं भैया, ठीक। और पहले गैर श्वेत, देखो, पहले आपके गैर श्वेत भी हैं, और एशियाई मूल के पहले शख्स भी हैं। एशियाई, पहले गैर श्वेत तब हो गया था ये, है ना। और पहले एशियाई मूल के पहले। तो हिंदू और गैर श्वेत और एशियाई मूल के पहले, ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी एग्जाम में, चाहे वो पीएससी हो, व्यापम हो, एसएससी हो, सभी एग्जाम में आपसे पूछेंगे। आगे है 2 माह में। देखिए, अभी आपने सुना होगा यूके में हर 2 महीने में, अब 2 महीने में लगातार पीएम बनते हैं और हट जाते हैं। बोरिस जॉनसन थे बने, लिज ट्रस बनी, और अब ये सुनक बन चुके हैं। तो क्या ये गुत्थम गुत्थी है? देखें, 2 माह में तीसरे पीएम है ये। 2 माह में तीसरे पीएम, बड़ी बात होती है। 6 माह के उठक में चल रही थी। 2 माह में 2 पीएम आए, पर भरोसा इतना कि ऋषि को ही आना पड़ा। आपने सुना होगा पेपर में कि ऋषि सुनक शायद ब्रिटेन के पीएम बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन बाद में ऐसा ही हुआ, कुछ कारणों से हुआ। 7 साल में पीएम ऋषि। देखिए, जो 7 साल की बात अब यह है कि ऋषि ने 7 साल पहले अपना करियर शुरू किया, पॉलिटिकल करियर, और अब ये पीएम बन गए। बड़ी बात होती है, क्योंकि इंसान सालों साल लगता है आपको पीएम बनने में। कई साल की आपकी मेहनत होती है, लेकिन यहाँ 7 साल में 7 साल में पीएम। ऋषि ने 35 की उम्र में पहली बार संसद का चुनाव जीता।
पहली बार संसद का चुनाव जो 7 साल के करियर में ही पीएम पद में पहुंचे। कितनी बड़ी बात, 7 साल में। यानी कि 2000 देखिए 2015 में ही ये संसद बन गए थे। देखिए आप 2015 में पहली बार सांसद चुने गए थे। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि 2015 में पहली बार ये सांसद चुने गए थे। इनका जो पॉलिटिकल करियर है 2015 में ही शुरू हो चुका था। इसके बाद देखें आप कि 2018 में 3 साल बाद सरकार में बतौर मंत्री शामिल हुए। सरकार में बतौर मंत्री शामिल हुए और 2019 में बोरिस जॉनसन ने इनके काम से प्रभावित होकर, इनके काम से खुश होकर इन्हें ट्रेजरी के चीफ सेक्रेटरी के पद पर उठाया। मैंने क्या बनाया, ट्रेजरी के चीफ सेक्रेटरी बन गई है। ठीक, तो 15 में शुरुआत हुई है, 18 में मंत्री बने और 2019 में ये ट्रेजरी के चीफ सेक्रेटरी बन चुके थे। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से देखें तो ठीक है। तो भैया पहले हिंदू बन गए, पहले गैर एशियाई बन गए, इस प्रकार से आगे बढ़े तो 2 माह में 3 बार चेंज हुआ है पीएम पद का और 7 साल के करियर में ये 7 साल के करियर में ही ये पीएम बन गए, काफ़ी कम समय में। और भारत के दामाद भी हैं ये। भारत के दामाद ऐसे हैं कि पत्नी इनकी अक्षता भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के नारायण मूर्ति की बेटी हैं। जो उनकी पत्नी, जो उनकी वाइफ हैं, उनका नाम अक्षता है। तो जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है इन्फोसिस, उनके जो हेड हैं नारायण मूर्ति, उनके दामाद हैं ये, उनके दामाद। खैर इतना ये काम का नहीं है, फिर भी आपको एक खबर के रूप में, ठीक है, ये आपके सामने है। अब देखिए इसमें कुछ न्यूज़ पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। इसमें ऐसा है कि इसमें यह दिया है कि दुनिया के कुछ देशों में मंगलवार को जब ग्रहण काल चल रहा था तब ब्रिटेन में ऋषि युग चल रहा, ऋषि युग को हो चुका था। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने मंगलवार को बकिंगम पैलेस में कंजर्वेटिव पार्टी के हैं भैया, ये कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता ऋषि सुनक को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और पीएम नियुक्त किया। तो किसने नियुक्त किया इनको? देखिए महाराजा चार्ल्स तृतीय ने मंगलवार को बकिंगम पैलेस में इनको को बुलाया, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और पीएम पद के लिए चुन लिया। और सुनक ने ब्रिटिश महाराजा के हाथों को चूमकर भरोसे का वादा किया। तो इस प्रकार से वो प्रथा होती है। हम पूरा समझेंगे कि वह चुनाव कैसे होता है, किस प्रकार से इलेक्शन होता है, सारी बातें। अब किंग चार्ल्स ने से मुलाकात के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीम से पहले संबोधन में नवनियुक्त पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि लिज ट्रस, जो कि इससे पहले पीएम थी, बोरिस जॉनसन के बाद लिज ट्रस बनी और अब ये बने। तो उन्होंने कहा कि लिज ट्रस ने गलतियां की और उन्हें सुधारने के लिए मुझे चुना गया है। मैं ब्रिटेन वासियों का खोया भरोसा लौटाने की कोशिश करूंगा। ये सामान्य बातें बोली हैं। इसके बाद 28 अक्टूबर को ये शपथ ले सकते हैं, ठीक है। तो भैया 28, यहाँ देखिए 28 अक्टूबर को, यानी परसों के आसपास की बात है ना। 28 अक्टूबर को ये शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनको बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए उत्सुक हूं। इनके साथ 2030 तक एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य के साथ में काम करने के लिए उत्सुक है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले ये 5 काम करेंगे। जो ऋषि सुनक जिस बेस पर इनका चुनाव हुआ है, यूके में जो मुद्दे थे उनके आधार पर इनका चुनाव हुआ है, वो क्या मुद्दे देखिए। सबसे पहले कौन से 5 काम करने वाले हैं? सबसे पहले महंगाई। तो सबसे पहले काम करेंगे महंगाई पर, क्योंकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई से जनता त्रस्त है। सबसे पहला काम उसे लगाम लगाना है। लिज ट्रस के कार्यकाल से सबक लेते हुए सुनक महंगाई कम होने के बाद ही टैक्स में छूट देंगे, इस प्रकार से। और इसके बाद है कंजर्वेटिव पार्टी में जो गुटबाजी है उसे खत्म करना है, क्योंकि उसी के आधार पर, उसी के कारण ही लिज ट्रस जो है उनको इस्तीफा देना पड़ गया था, ठीक है। तो गुटबाजी को खत्म करना है। इसके बाद देखें सुनक अप्रवासियों को लेकर सख्त फैसला ले सकते हैं। अप्रवासियों का मुद्दा बहुत बड़ा है, हर देश में, भारत में भी है ना, हर देश में मुद्दा बड़ा है ये। तो अप्रवासियों को लेकर काफ़ी ये सख्त हैं। इन्हें शुरुआत से ही बात बोली है, पीएम बनने के पहले से इस मुद्दे पर बात कर रहे थे ये। तो इन्होंने कहा है कि सुनक अप्रवासियों को लेकर सख्त फैसला
ले सकते हैं। इसी साल ब्रिटेन में रिकॉर्ड 37,000 के आसपास, 37,500 के आसपास शरणार्थी पहुंचे हैं। सुनक ने अवैध रूप से पहुंचने वाले शरणार्थियों को रवांडा भेजने की बात बोली है भी है। तो कहाँ पर है? ब्रिटेन में है, यूके में है। और सुनक ने बोला है कि हम इन्हें उनका ऐसा दावा, उन्होंने ऐसा एक अपील की थी। तो सुनक ने अवैध रूप से पहुंचने वाले शरणार्थियों को रवांडा भेजने की योजना का समर्थन किया था। ये तो योजना, इसका समर्थन किया था उन्होंने, और शायद भविष्य में इस विषय में ये फैसला ले सकते हैं। यह प्रोजेक्ट महीनों से अटका हुआ है, इस विषय में काम कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ब्रिटेन में ऊर्जा संकट छाया हुआ है, तो इस पर काम करेंगे। पूरे विश्व में संकट है, तो यहाँ पर भी संकट है, तो इस पर भी काम करने की जरूरत है। ब्रिटेन में कई चीनी संस्थान, तो चीनी जो कंपनी, उन पर लगाम लगाना है। तो ब्रिटेन में कई चीनी संस्थान हैं जो मंदारिन भाषा के जरिए चीनी संस्कृति का विस्तार कर रहे हैं। तो सुनक ने प्रचार के दौरान भी ये मुद्दा उठाया था। माना जा रहा है कि अब इन संस्थानों को बंद करने या इन्हें सीमित करने का फैसला ले सकते हैं। चीनी जो कंपनियां हर देश में अपना विस्तार कर रही हैं, तो यहाँ पर सुनक इनके विस्तार को रोक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भविष्य में ये एक फैसला इस विषय में ले सकते हैं। तब ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने कहा था, भारतीय नेतृत्व नहीं कर सकते, इस बारे में कहा था, और इसका उल्टा हो चुका है। चलिए, तो ये सारी बातें आपके काम की हैं, इन सबको हमने पढ़ लिया है। इसमें आपको ये देखना है, बेसिकली ये है कि आपको इनका जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ, ये सारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आप चाहें तो 1980 में इनका जन्म हुआ था। और ऋषि सुनक जो है और के पंजाबी खत्री परिवार से हैं। ये अब पाकिस्तान में है, और इसके बारे में काफ़ी फैक्ट हैं जो आपके काम के वर्तमान में नहीं है। और 2020 में वित्त मंत्री नियुक्त किए गए थे। तो ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, है ना, ये आपके वित्त मंत्री भी रह चुके हैं 2020 में। 2020 में ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ये बात क्लियर है आपको? चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनकी बात ऐसा कहा जा रहा है कि एक फैक्ट है ये कि ऋषि सुनक के यूके के पीएम बनने के बाद ये ऐसे 7वें पीएम बन गए हैं। इससे पहले 6 देशों में और 6 ऐसे देश हैं जहां पर भारतीय राष्ट्र प्रमुख हैं। देखो आगे है, ब्रिटेन समेत 7 देशों में राष्ट्र प्रमुख भारतवंशी है। अगर ब्रिटेन को इसमें ऐड किया जाए तो 7 ऐसे देश हैं जहां का राष्ट्र प्रमुख भारतवंशी है, भारतीय नहीं है, भारतवंशी है, जिनका संबंध भारत से है, भारतवंशी है। इनमें ऋषि सबसे युवा है। इसमें ऋषि जो है आपके सबसे युवा है। ये क्वेश्चन भी आपको बनेगा, सबसे युवा है। जितने भी, सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कितने देश हैं कि जहां पर भारतवंशी राष्ट्र प्रमुख है, उनमें सबसे युवा कौन है? ये बात क्लियर है आपको? अब देखें, इसमें ऐसा है कि कुछ फैक्ट हमारे काम के हैं। इसमें है कि सुनक के साथ ऐसे देशों की संख्या 7 हो गई है जहां भारतवंशी राष्ट्र प्रमुख हैं। इन देशों में सिंगापुर है, पुर्तगाल है, मॉरिशस है, गुयाना है, सेशल्स है, सूरीनाम है, ये सब देश शामिल हैं। 7 राष्ट्र प्रमुख में सुनक सबसे युवा है। अब इसमें देखिए, एक फैक्ट और है कि अमेरिका में कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, ये बात सब जानते हैं। पर 2021 में उन्हें कुछ देर के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां मिली थी, कुछ देर के लिए सही, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियां उन्हें प्राप्त हुई थी। ठीक है, 21 की बात हो रही है। अब देखिए, इसमें हम जानते हैं कि किस देश में कौन से पीएम है, कौन से राष्ट्र प्रमुख है। तो सिंगापुर से सूरीनाम तक भारतवंशी राष्ट्र प्रमुख कौन कौन से, देखिए। सबसे पहले बात करेंगे पुर्तगाल के बारे में। तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा हैं। कौन है आपके? एंटोनियो कोस्टा, आप देख पा रहे होंगे इनकी इमेज। तो एंटोनियो कोस्टा हैं जो कि भारतवंशी है। इनके पिता ऑरलैंडो कोस्टा कवि थे। दादा लुई अफोंसो मारिया गोवा में रहते थे। इनका संबंध गोवा से है। ठीक है, तो आपके जो एंटोनियो कोस्टा है, इनका संबंध गोवा से है, ये भी भारतवंशी है। ठीक, इसके बाद देखें, अगले हैं आपके सूरीनाम। यहाँ के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कहाँ के? सूरीनाम। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है, ये भाई साहब भारतवंशी हैं, ये भारतवंशी। ठीक है, और संतोखी ने पद की शपथ संस्कृत में ली थी, और उन्हें चान संतोखी भी कहा जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें देखिए, चान संतोखी भी कहा जाता है। इन्हें चान संतोखी भी कहा जाता है। कहाँ के हैं ये? सूरीनाम। कहाँ के? सूरीनाम के हैं,
चांद संतोखी किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को कहा जाता है। तो दो हमने पढ़ लिए हैं, पुर्तगाल और सूरीनाम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस की बात करेंगे। मॉरिशस, यहाँ के जो पीएम है वो है प्रविंद जगन्नाथ। प्रविंद जगन्नाथ के पूर्वज बिहार से संबंध है इनका भैया, बिहार से। ठीक है, इनका संबंध बिहार से है, ये बात क्लियर है आपको। तो प्रविंद जगन्नाथ के पूर्वज बिहार में रहते थे। पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस की राजनीति का बड़ा नाम है। कौन है? अनिरुद्ध जगन्नाथ इनके पिता थे। ये काफी फेमस है वहां पे। ठीक है, तो पुर्तगाल, सूरीनाम और मॉरिशस, 3 नाम हो गए हैं। अगला है आपका गुयाना। कैरिबियाई देश गुयाना जो है कि राष्ट्रपति इरफान अली, कौन है? इरफान अली के पूर्वज भी भारतीय, इनके पूर्वज भी भारतीय हैं। उनका जन्म 1980 में गुयानी परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज जो हैं भारतीय, ये बात क्लियर है आपका। चलिए, तो पुर्तगाल, सूरीनाम, मॉरिशस और गुयाना हो चुका है। अगला आपका है सिंगापुर। अगला आपका सिंगापुर है। यहाँ के जो राष्ट्रपति महिला हैं, राष्ट्रपति जो हैं हलीमा याकूब के माँ पिता भारत में रहते थे। हलीमा इससे पहले सिंगापुर की संसद में अध्यक्ष पद की भूमिका निभा रही थी। तो भैया राष्ट्रपति हैं ये, और इनका संबंध भी भारत से है। ठीक, तो पुर्तगाल, सूरीनाम और मॉरिशस, गुयाना और सिंगापुर। अगला है आपका सेशल्स। सेशल्स के राष्ट्रपति हैं वावेल राम कलावन। कौन है? वावेल राम कलावन भी भारतीय मूल के नाम से मालूम पड़ रहा है, और उनके पूर्वज बिहार में रहते थे भैया। इनके पूर्वज बिहार से इनका संबंध था, ये बात क्लियर है आपको। तो आपको जो मॉरिशस है और सेशल के जो पीएम रहे हैं आपके, दोनों का संबंध बिहार से रहा है। इनके राष्ट्रपति हैं सेशल्स के। तो वावेल राम कलावन जो हैं भी भारतीय मूल के हैं। उनके पूर्वज बिहार में रहते थे। पिता कामगार थे, माँ शिक्षक थी, ये बात क्लियर है। तो 6 ऐसे देश हैं, पुर्तगाल, सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना, सिंगापुर और सेशल्स, ये बात क्लियर है आपको। चलिए, अब इसके बाद ऐसा है कि इनके संबंध में जो टॉपिक हैं, जैसे कि आपका जो यूके में चुनाव कैसे होता है, कैसे इलेक्शन होता है ना, और इसमें किस प्रकार से इसकी प्रोसेस होती है, कौन कौन से पीएम पहले रह चुके हैं, और भी कई बातें यूके के बारे में फैक्ट है कि वर्तमान में कौन सी महारानी है, कौन से महाराजा हैं, सारी बातें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वर्तमान में इतना ही है, फिलहाल इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी आएगा। एमपी जीके हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम एथिक्स भी शुरू करने वाले हैं, नीति शास्त्र। ठीक है, तो अगला वीडियो पर जल्दी आने वाला है। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।